यूनिवर्सिटी जो है आपकी हजारीबाग झारखंड में स्थित है। यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आपका 14 मार्च 2024 को जारी हुआ था ये। तो इसी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। तो कुछ वैकेंसियाँ ठीक है निकली हैं यहाँ से। तो कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 290 है। 290 टोटल वैकेंसियाँ निकली हैं और सभी ये आपकी गेस्ट फैकल्टी के रूप में निकली है। यानी कि ये जो पद हैं परमानेंट नहीं है। योग्यता की अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता होती है वे सभी योग्यताएं इसमें लागू की गई है। जैसे कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% से। यदि आप झारखंड के SC ST से संबंधित हैं तो आपको 5% की इसमें छूट दी जाएगी। दूसरी योग्यता की अगर बात करें तो आपके पास नेट जेट या स्लेट की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि आपने UGC के द्वारा नेट क्लियर किया हो या जेट जेट किया हो या स्लेट राज्य के द्वारा किया हो, या इसके अलावा आपने अगर PhD भी की है, ठीक है, PhD की डिग्री आपके पास में है, तो भी आप इस फार्म को भरने के लिए योग्यता पूरी करते हैं। बात करें डेट की, ठीक है, तो इनकी जो अंतिम और शुरू की तिथियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये इनकी डेट है आपकी, आप देख सकते हैं। फार्म जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था ये आपका 14/3/2024, यानी कि 14 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 31 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। बात करें यूनिवर्सिटी को जो आपको ये फार्म भर के भेजना है तो ये 10/4/2024 तक, 10 अप्रैल 2024 तक आपको ये फार्म भर के और अपने सभी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके, इसके अलावा एक इसमें DD बनेगा 1000 रुपये का, वो भी आपको इसके साथ में लगाना है, ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, तो ये सभी आपको भेजने हैं यूनिवर्सिटी को। कौन से एड्रेस पे भेजने हैं, कहाँ पे भेजने हैं, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, इंटरव्यू की डेट की अगर बात करें तो इंटरव्यू की डेट इन्होंने खोली नहीं है। ठीक है, यानी कि 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फार्म को भेजने की। ठीक है, जबकि 31 मार्च आपकी अंतिम तिथि है फार्म को ऑनलाइन करने की। बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू मेरे हिसाब से लगभग इसका मई में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, मई में ही ये आपका इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट इसमें है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का नाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है, ठीक है, ये आपका गेस्ट फैकल्टी इसमें रखी जाएगी, यानी कि जो है गेस्ट जो टीचर होंगे वे रहेंगे, अस्थायी पद हैं सभी। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये सभी अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं टीचर्स के। ये देखिएगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं टीचर्स के। तो इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की कौन कौन सी पोस्ट है ये आप इसमें देख लीजिएगा। नंबर 1 पर दिया गया है आपका बैंकिंग, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस। इसमें कुल आपके 6 पद हैं, जिनमें से जर्नल के 3, ST के 1 और SC को 1 वैकेंसी है। BC की 1 है, BC सेकंड की कोई वैकेंसी नहीं है और ना ही EWS के लिए। इसमें बात करें BCA में कुल पदों की बात करें तो 8 पद हैं। बंगाली की बात करें तो कुल पद आपके 5 पद हैं। बोटनी की अगर बात करेंगे तो बोटनी के कुल 12 पद हैं और केमिस्ट्री की बात करें तो 19 पद केमिस्ट्री के हैं। कॉमर्स के अच्छे खासी इसमें जो है आपकी वैकेंसी दी गई है। तो कितनी वैकेंसी है, 23 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर बात करें तो 8 वैकेंसियां दी गई हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य वाले जो कैंडिडेट रहेंगे वे SC ST OBC और EWS में, ठीक है, उनको ही आरक्षण इसमें दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले सभी जो बच्चे हैं वे केवल जनरल में आएंगे और जनरल की इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट में वैकेंसियां दी गई हैं। अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में अब कुल 18 पद हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 12 है, जियोलॉजी के 11 पद हैं, हिंदी की अगर बात करें तो 16 पद हैं और हिस्ट्री की इसमें 18 पद दिए गए हैं। जर्नल की बात करें तो जर्नल के 7 पद हैं। इसमें अगर ST की बात करेंगे तो 4 हैं और SC की बात करें तो 2 पद 80 के लिए दिए गए हैं। BC के लिए 2 पद हैं, 1 के लिए, और BC2 के लिए 1 पद है और EWS यानी कि सभी के लिए इसमें वैकेंसी है आपकी हिस्ट्री की। मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा शायद इसी में वैकेंसी है, तो 22 वैकेंसी आपकी मैथ में दी गई है। इसके बाद मीडिया कम्युनिकेशन की अगर बात करें, सॉरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है वैसे तो, ठीक है, तो मैथ में 22 है। मीडिया और कम्युनिकेशन की कुल 3 वैकेंसियां हैं। म्यूजिक में 2 वैकेंसी दी गई है। ऑफिस मैनेजमेंट में 4 वैकेंसी हैं। फिलोसफी में आपकी 15 वैकेंसियां हैं और फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा है 25 वैकेंसियां इसमें दी गई है। पॉलिटिकल साइंस की भी 21 वैकेंसी हैं। बात करें आपकी फिजियोलॉजी के तो 6 वैकेंसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की 2 वैकेंसियां हैं।
रिटेल मैनेजमेंट की 2 वैकेंसी हैं, संस्कृत की 4 और सोशियोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो 14 वैकेंसियाँ इसकी दी गई हैं। इसके बाद आपके उर्दू की 5 वैकेंसियाँ हैं और जूलॉजी की 9 वैकेंसियाँ हैं। तो कुल मिलाकर 26 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। टोटल पद की बात करें तो 290 पद हैं, जो एक ठीक ठाक संख्या मानी जाती है। तो ये आपके सब्जेक्ट थे, इसमें 26 इसमें सब्जेक्ट हैं और 290 वैकेंसियां इसमें दी गई हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में स्थित है। इसके बाद योग्यता मैंने आपको बता ही दी, इसमें कौन कौन सी चाहिए। तो मास्टर डिग्री 55% के साथ, इसके अलावा नेट जेट स्लेट या PhD आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें अदर जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या इसमें दिए गए हैं, तो वेबसाइट जो है इसकी आपकी ये देख सकते हैं, या तो चांसलर पोर्टल पर जाकर आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा www.jharkhanduniversities इन nic.in.home या रिक्रूटमेंट पर जाकर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको जो DD बनवाना है, जर्नल और OBC तथा EWS के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस रहेगी इसमें एप्लीकेशन की वो 1000 रुपये रहेगी, जबकि SC ST और PH के लिए मात्र 500 रुपये की फीस इसमें दी गई है। तो यदि आपको ये फार्म भरना है तो आपको ये DD इसमें बनवाना होगा। किसके नाम से बनवाना होगा, तो रजिस्ट्रार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के नाम से आपको ये DD बनवाना है। और इस DD को जो है बनवाने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगभग आपका डेट दी गई है इसमें 10 अप्रैल 2024 तक। 10 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे से पहले यह फार्म, ठीक है, यह फार्म स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेजा जाना है। कहाँ पर भेजा जाएगा, रजिस्ट्रार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड, और ये कोड नंबर दिया गया है 825301। तो इस एड्रेस पर इसे भेजना है आपको। इसके बाद बात करें क्या क्या आपको इसके साथ में भेजना है, तो प्रिंट आउट भेजना है एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन सबमिट करोगे आप। इसके अलावा DD जो ओरिजिनल होगा डिमांड ड्राफ्ट वो भेजना है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उस पर स्वयं के साइन करके, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजने हैं। इसके अलावा नेट जेट JRF या PhD की जो आपको सर्टिफिकेट है वो इसमें लगाना है, उसकी कॉपी लगानी है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें लगाना है आपको। आप अगर झारखंड के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपका झारखंड के निवासियों को उसमें लगाना होगा। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग भी इसमें देना पड़ा है, ठीक है, देना होगा। और अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो वो भी आप इसमें यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। चलिए जी, और क्या देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है इसमें, ठीक है, कि 24 अप्रैल 2024 सॉरी 14 मार्च 2024 से ये फार्म शुरू हुआ है और 31 मार्च इसकी अंतिम तिथि है शाम 5 बजे तक। इसके अलावा 10 अप्रैल तक आपको ये फार्म यूनिवर्सिटी को भेजना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट लगाकर, और स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही इसको आपको भेजना है, ठीक है जी। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और अंडरटेकिंग की अगर बात करें तो अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट ये आपका दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है जब आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओगे तो वहाँ से नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करोगे ये आपका साथ में निकलेगा, इसको आपको भर के भेजना है, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट इसमें आपको भेजने होंगे, ठीक है। और इसमें आपका पैलेस और डेट आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन इसमें नंबर आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर नोटिफिकेशन संख्या आ जाएगी, जो इसकी आपकी नोटिफिकेशन संख्या दी गई है सबसे ऊपर, ठीक है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर इसकी जो है नोटिफिकेशन संख्या दी गई है। ये डेट है, ये आपको डेट भरनी है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये रेफरेंस नंबर, ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन जो नंबर दिया गया है ये भी आपको उसमें अंडरटेकिंग में भरना है। ये आपका जो एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो ये सब डाल के आप उसमें भेज सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। ये आपका नंबर ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये नहीं है तो यही भेजना है आपको, ठीक है। VBU.RO.1158, इसके अलावा /17 VU, ठीक है,
2 और 7/4/2024 ये करके आपको इसमें लिखना है वहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, तो ये कुछ ये आपकी सूचना थी। तो ये सूचना आपको कैसी लगी इसके बारे में आप जो है ज़रूर बताएं। यदि कोई आपको फार्म को भरने में समस्या आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो 31 मार्च तक आपको ये फार्म भर देना है और 10 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भेज देना है, ठीक है। तो चलिए जी, आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार।